रोहित सोफे पे बैठा था, क्रिकेट मैच देखने में मग्न। रोहित, शादी कब करोगे? तुम्हारे सब दोस्तों के तो बच्चे हो गए। रोहित सिहर गया। ये रोज का कष्ट था। मम्मी जी प्लीज, सही समय आने पर करूंगा। सही समय 2 साल पहले था। अगले हफ्ते तक शादी.com पे प्रोफाइल बनाओगे। अब कोई बहाना नहीं। रोहित कराह उठा। वो जानता था बहस करना बेकार है। मम्मी जी किसी मिशन पे थीं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। जैसे किसी ने इशारा किया हो, डोरबेल बज गई। वो तिवारी अंकल थे, उनके हमेशा हाजिर रहने वाले पड़ोसी। रोहित, बेटा अभी तक शादी नहीं हुई? ये क्या है? समय किसी का इंतजार नहीं करता। रोहित ने उन पर तकिया फेंकने की इच्छा को रोका। अंकल, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करना काफी नहीं है, तुम्हें एक स्ट्रैटेजी चाहिए। मेरे जमाने में वो अपनी शादी की लंबी कहानी शुरू कर दी। रोहित ने तिवारी अंकल की आवाज को अनसुना कर दिया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे इस शादी के पागलपन से बचने की जरूरत थी। शायद, बस शायद, शादी.com इतना भी बुरा आइडिया नहीं था। उस रात चाय के कप के साथ रोहित ने शादी.com पे लॉगिन किया। वेबसाइट मुस्कुराते हुए चेहरों का एक चकरा देने वाला समूह था। लंबा, हैंडसम और करोड़ों में कमाने वाला होना चाहिए। एक पेट यूनिकॉर्न भी होना चाहिए और फ्लुएंट क्लिंगॉन बोलने की क्षमता। अचानक एक प्रोफाइल ने उसकी नजर पकड़ी। तस्वीर में महिला बहुत सुंदर थी, बड़ी एक्सप्रेसिव आंखों और एक शरारती मुस्कान के साथ। उसका नाम प्रिया था और उसका बायो ताजा रूप से सिंपल था। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मुझे हंसा सके। रोहित को आशा की एक लहर महसूस हुई। क्या यही वो हो सकती है? उसने सेंड मैसेज बटन पर क्लिक किया। उसकी उंगलियां एंटिसिपेशन से कांप रही थीं। प्रिया का रिप्लाई मिनटों में आ गया। वे घंटों ऑनलाइन चैट करते रहे, पुराने दोस्तों की तरह हंसते और मजाक करते रहे। कनेक्शन इंस्टेंट और इलेक्ट्रिक था, मानो वे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। वो विटी, इंटेलिजेंट थी और बॉलीवुड फिल्मों के लिए उसके प्यार को साझा करती थी। रोहित मोहित हो गया था। वो खुद को बेसब्री से उसके मैसेजेस का इंतजार करते हुए पाता। हर नोटिफिकेशन के साथ उसका दिल तेजी से धड़कता। उसने डुबकी लगाने और उसे डेट पर पूछने का फैसला किया। मैसेज टाइप करते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उम्मीद कर रहा था कि वो हाँ कहेगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रिया ने वापस टाइप किया। उसके डिजिटल शब्द हवा में लटके हुए लग रहे थे। रोहित को अचानक ठंड लग गई, उसके मैसेज की गंभीरता को समझते हुए। मैं एक भूत हूँ। रोहित जोर से हंस पड़ा, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। लेकिन प्रिया गंभीर थी। उसके लहजे में कोई बदलाव नहीं आया और उसके बाद की खामोशी बहरी थी। उसने बताया कि उसकी शादी के दिन ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिससे वह नश्वर दुनिया में फंस गई थी। उसकी कहानी हृदय विदारक थी, दुहक और लालसा से भरी हुई। मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र तरीका, उसने कहा, शादी करना था एक इंसान से। यही उसकी शांति की एकमात्र आशा थी। एक भूत जो उससे शादी करना चाहती थी। उसने अपने शादी.com एक्सपीरियंस को ऐसे चलने की कल्पना नहीं की थी। रोहित शब्दों के लिए खो गया था। उसका दिमाग अविश्वास और भ्रम से दौड़ रहा था। रोहित ने वही किया जो कोई भी समझदार व्यक्ति इस स्थिति में करेगा। वो घबरा गया। उसका दिमाग हजार विचारों से दौड़ रहा था, हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक। उसने अपने दोस्तों से रेंट किया, जो हंसे और उसे पागल कहा। उन्हें उसकी दुर्दशा मनोरंजक लगी, उसकी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझते हुए। उसने अपनी मौत का नाटक करने पर भी विचार किया। यह विचार बेतुका लग रहा था, लेकिन मजबूरी में ऐसे ही उपाय करने पड़ते हैं। इस बीच मम्मी जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने इस पल का इतने लंबे समय से इंतजार किया था और अब पूरी तरह से वेडिंग प्लानिंग मोड में थी। आखिरकार मेरे बेटे की शादी हो रही है, उसने खुशी से कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। उसने शादी की योजना बनानी शुरू कर दी। एक छोटी सी सेना को खिलाने के लिए पर्याप्त खाना ऑर्डर किया। हर डिटेल परफेक्ट होना था। तिवारी अंकल, जाहिर है उनकी एक राय थी, हमेशा की तरह। एक भूत, तुम कहते हो? खैर, कम से कम वो मेरे पड़ोसी की बहू की तरह शादी से भाग नहीं सकती। वो चकल इस अजीबोगरीब स्थिति में ह्यूमर ढूंढते हुए। इस सब के दौरान प्रिया शांत और आश्वस्त रही। उसकी उपस्थिति रोहित की फ्रेड नर्व्स के लिए एक सुखदायक बाम थी। उसने रोहित से वादा किया कि भूत से शादी करना इतना बुरा नहीं होगा। उसके पास असंभव को संभव बनाने का तरीका था। उसे खाने या सोने की जरूरत नहीं होगी, जिसका मतलब ज्यादा बचत होगी। प्रिया हर मुश्किल में अच्छाई देखती थी। साथ ही वह अपनी मां के साथ बहस जीतने में उसकी मदद कर सकती थी। पारिवारिक विवादों में एक भूत या सहयोगी एक अनोखा लाभ था। धीरे धीरे अनिच्छा से रोहित मानने लगा। भूत से शादी करने का विचार हर गुजरते दिन के साथ कम चुनौतीपूर्ण लग रहा था। शायद ये इतना बुरा नहीं था। प्रिया मजेदार, इंटेलिजेंट थी और सचमुच उसकी परवाह करती हुई लगती थी। वो सब कुछ थी जिसकी वो उम्मीद कर सकता था, यहां तक कि उसके भूतिया रूप में भी।
शादी का दिन आ गया। परंपरा और आतंक का एक अराजक मिश्रण। हवा एंटिसिपेशन और अलौकिकता के संकेत से भरी हुई थी। मम्मी जी हर डिटेल पर उलझी हुई थीं, जबकि तिवारी अंकल कार्यवाही पर लगातार कमेंट्री दे रहे थे। उनकी आवाज एक निरंतर ड्रोन असली माहौल में जुड़ गई। रोहित अपनी शादी के कपड़ों में उत्साह और आशंका का एक अजीब मिश्रण महसूस कर रहा था। अपनी पगड़ी ठीक करते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सोच रहा था कि रात क्या लाएगी। समारोह आधी रात को तारों से भरे आसमान के नीचे हुआ। खगोलीय पिंड मिलन के साक्षी बनते प्रतीत हो रहे थे। इस घटना में एक रहस्यमय स्पर्श जोड़ रहे थे। पंडित जी, एक बुद्धिमान बूढ़ी आत्मा, मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनकी आवाज रात में गूंज रही थी, सभी को प्राचीन परंपराओं में जकड़े हुए। और फिर वो आ गई। प्रिया एक शानदार लाल साड़ी में अलौकिक रूप से चमक रही थी। गलियारे में तैरती हुई नीचे आई। उसकी उपस्थिति मोहक और भयानक दोनों थी। वो लुभावनी लग रही थी, जैसे एक सपना सच हो गया हो, या इस मामले में एक भूत जिंदा हो गया हो। उसकी आंखें एक रहस्यमयी रोशनी से चमक रही थी। समारोह बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा। हालांकि कुछ मेहमानों ने कसम खाई कि उन्होंने प्रिया को नजरों से ओझल होते और दिखाई देते देखा। अविश्वास की फुसफुसाहट भीड़ में फैल गई। अंत में अनंत काल की तरह लगने के बाद पंडित जी ने उन्हें पति पत्नी घोषित कर दिया। शब्द गूंज उठे, इस दुनिया और उसके पार उनके बंधन को सील कर दिया। जैसे ही रोहित अपनी दुल्हन को चूमने के लिए झुका, प्रिया एक बार शिमर हुई, फिर हवा में गायब हो गई। भीड़ में एक सामूहिक हांफने की आवाज आई, जिससे सभी स्तब्ध मौन में रह गए। मम्मी जी बेहोश हो गईं। तिवारी अंकल ने एक और समोसा पकड़ा। घटनाओं के अलौकिक मोड़ से बेपरवाह। उसके बाद की खामोशी में एक नोट आसमान से नीचे गिरा। वो प्रिया का था। नोट एक पारलौकिक प्रकाश से चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगी। आखिरकार हमारे पास साथ बिताने के लिए 7 जन्म है। उसकी आवाज धीरे से गूंजी, जैसे हवा में एक फुसफुसाहट। रोहित ने नोट को देखा। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। शायद भूत से शादी करना इतना बोरिंग नहीं होगा। रात अभी खत्म नहीं हुई थी और उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी।